इन दोनों चीजों के बाद आप लोगों ने वोट डाली होगी, आप वोट डालने जाते हैं, 3 चीजें होती हैं, कंट्रोलिंग यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। इन तीनों के बिल्कुल अपने अलग नंबर हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है तीनों का, हर मशीन का बिल्कुल अलग होता है। और लास्ट में जब चुनाव, जहां पोलिंग खत्म हो जाता है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है, उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि ये इंफॉर्मेशन जो भी एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट पार्टियों के, उनको दे। क्या इंफॉर्मेशन? वो क्या देता है आपको? वो देता है आपको इतने इस बूथ पे वोट थी, इतनी वोटें पड़ी, इतनी महिलाएं थी, इतने पुरुष, इनकी वोटें पड़ गई, और ये पर्चा बना के आपको दे देता है। इससे क्या होता है? इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, वो क्या है? उसे नहीं देता। वो इंफॉर्मेशन कहां होती है? वो इंफॉर्मेशन हर मशीन के पीछे बाकायदा सील लगी हुई होती है। क्या इंफॉर्मेशन होती है? वो चार्ट होती है, एक छोटी सी पट्टी होती है ग्रीन कलर की, और वो एक जो उसका गुलाबी कलर का एक पेपर होता है, उस पर वो सील चिपकी होती है मशीनों के पीछे। उसमें इंफॉर्मेशन होती है स्टेट या यूनियन टेरिटरी, यानी किस राज्य में या किस संघ शासित क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, उसका नाम होता है। उसके बाद नाम होता है क्या इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है या विधानसभा का इलेक्शन है। उसके बाद तीसरे नंबर पर होता है किस जिले में है, ये जिले का नाम होता है। उसके बाद चौथे नंबर पर जो होता है, ये सारे कॉलम होते हैं बाकायदा भरे हुए, चौथे नंबर पर जो होता है उसमें लिखा होता है CU यानी कंट्रोलिंग यूनिट ऑब्लिक BU यानी बैलेट यूनिट ऑब्लिक वीवीपैट नंबर, यानी इनके जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं वो सारे उसमें लिखे जाते हैं, क्योंकि हर मशीन का अलग है। ऐसा नहीं है कि सारी मशीनों का एक नंबर है, हर मशीन का बिल्कुल अलग है। तभी तो पहचान होगी ना कि उस बूथ की मशीन ये है, ये लिखी जाती है। इसके बाद जिले का रनिंग नंबर होता है, और इसके बाद उसमें होता है नंबर जो बूथ जो होता है उसका बूथ नंबर होता है। और ये नंबर जो प्रिजाइडिंग वो जो होता है रिटर्निंग ऑफिसर, वो अपनी कलम से डालता है, उसके सिग्नेचर होते हैं, जो इंजीनियर उसको ऑपरेट करता है उसके सिग्नेचर होते हैं। ये इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं दी जाती है, किसी को भी। और इसके बाद मशीनें बंद करके ले जाती हैं। आप कैसे वेरीफाई करोगे? जिस समय काउंटिंग होती है, जिस समय काउंटिंग होती है उस समय लाते मशीन, देख लो साहब, ये मशीन है साहब, देख लो सील लगी है साहब, हाँ सील लगी है, हाँ जी हाँ सील लगी है, अच्छा शुरू करें, हाँ जी करो, बटन दबाया, देखो जी अब आना शुरू हो गया। क्या उससे पहले ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई कि किस राज्य की है, किस उसकी है, लोकसभा का है या विधानसभा का चुनाव है, और किस जिले की है, क्या इसका बूथ नंबर है, क्या इसका जिले का रनिंग नंबर है, और क्या इन मशीनों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। होना यह चाहिए कि वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन के पास में रहे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पास रखे, और दूसरा जो एजेंट है उनको दे, और जिस समय काउंटिंग हो वही कागज निकाल के इलेक्शन कमीशन भी लेके आ और एजेंट से भी ले, भैया मिला लो, देखो यही चीज है ना, ये मशीन का नंबर देखो, ये सारे कागज देखो। कहीं नहीं होता। यह है बेईमानी, लोगों को पता नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पे ध्यान नहीं देती हैं, जिसकी वजह से ये चोरी चल रही है। इसका मतलब साहब है, हम जो बार बार कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होगा 2024 का चुनाव, वो इसीलिए कह रहे हैं कि जो बेईमानी, जो धांधली अब से 70-72 साल से चलती आ रही है इस देश के मतदाता के साथ, अब वो बेईमानी किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। ये है सारी चीजें, क्योंकि ये सब कहने के लिए इलेक्शन कमीशन, सारा काम तो सरकार कर रही है, और सरकार कभी चाहेगी कि वो ना जीते। जो मोदी जी दिखा रहे हैं, एक नया काल चक्र शुरू हो गया है, एक नया एरा शुरू हो गया है, अमृत काल। वो जो अमृत काल है ना मोदी जी, एक बार मैदान में बैलेट पेपर से आ जाओ, वो सारा अमृत काल जो है ना सब यहीं धरा रह जाएगा। यह है कहानी, ये बेईमानी है, यह है खुलासा जो हमने आपको कहा। अब सारे के सारे साथी, एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं, जब से हमने ये ईवीएम का खुलासा करना शुरू किया है और पूरे देश में जनता जागरूक हो रही है, इस मुद्दे पे सड़क पे आ रही है, इसका एक परिणाम और हुआ है कि जब 26 जनवरी से कुछ दिन पहले धारा 144 लगती थी दिल्ली के अंदर,
चूंकि दिल्ली में 31 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव की कॉल पहले से दी हुई है, तो बिटरीट परेड होती है 29 जनवरी को, तो हमेशा धारा 144 29 जनवरी तक रहती थी। इस बार धारा 144 15 फरवरी तक लगाई गई है, ताकि देश के लोग ईवीएम के खिलाफ आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव ना करें। लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जिस तरह की गुंडागर्दी केंद्र सरकार कर रही है और होम मिनिस्टर के इशारे पे जिस तरह पुलिस कमिश्नर ने धारा 144 लगाई है, इससे हमारा ये दावा और मजबूत हो जाता है कि ये ईवीएम के खिलाफ ये नहीं चाहते कि आंदोलन खड़ा हो और लोग आकर सड़कों पर उतरें और लोग आके इलेक्शन कमीशन का घेराव करें।